अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम का क्लास 10th का, और इंशाल्लाह आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डेली एक लेक्चर अपलोड करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर क्लास 10 का। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का। पहला चैप्टर है और सबसे पहले इसका हम इंट्रो देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होती है, केमिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगी। तो नेम मेंशन कर रहा है केमिकल्स इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम हमारे पास बैलेंस है। इट इज़ अ बैलेंस, जिसे हम उर्दू में तवाज़न कहते हैं। बैलेंस बिटवीन केमिकल्स, हमारे पास टर्म क्या बन रही है, बैलेंस बिटवीन केमिकल्स। किसी केमिकल्स के दरमियान जो है वो बैलेंस आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम बिटवीन केमिकल्स, केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेचुरल फिनोमेना है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसी तरीके से हमारे कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी हैं जिसे हम प्लांट्स कहते हैं, वो हमारा रिवर्स प्रोसेस करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, सेकंड प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, CO2। सॉरी, एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, एक्सहेल करते हैं, और प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसी तरीके से जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर प्लांट्स अपनी जो है वो फूड खुद तैयार करते हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ क्लोरोफिल। एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसका एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, उसे एक्सहेल करते हैं, और वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है। हम एनिमल्स जो हैं रिस्पायरेशन के अंदर इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन फूड की, इसके लिए। तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, या यूँ कह सकते हैं एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। तो इन दोनों गैसेस की जो परसेंटेज है हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर, वो मेंटेन्ड है। हमारे पास ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की है 0.03%। इन दोनों गैसेस की जो परसेंटेज है वो चेंज नहीं हो रही, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं आ रहा। हालांकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते जा रहे हैं, एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन इस परसेंटेज के अंदर चेंज नहीं आ रहा। इसे हम केमिकल्स कंसीडर कर लेंगे। ये भी ऑक्सीजन भी केमिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक केमिकल है। तो इन दोनों केमिकल्स के अंदर दरमियान जो है, इस प्रोसेस से, इस तरीके से जो है एक बैलेंस मौजूद है। इन दोनों एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान जो है एक ऑपोजिट वर्क मौजूद है, जिस वजह से ये दो गैसेस जो हैं, इनकी जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो मेंटेन हो गई है एक नेचुरल प्रोसेस के तहत। अगर प्लांट्स ना हो तो इस वजह से जो है फिर जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एनिमल्स ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स यूज़ कर लेंगे, और जो ऑक्सीजन है उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक नेचुरली जो है, एक कुदरती तौर पर इन दोनों गैसेस के दरमियान एक बैलेंस है, इन दोनों केमिकल्स के दरमियान बैलेंस है। इस तरह के जो है हम केमिकल्स के दरमियान जो बैलेंस है, इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल्स के दरमियान बैलेंस है। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले टर्म है रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट वो सब्सटेंस जो कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, वो हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट। और सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है, जो नई चीज़ बनती है, किस तरह, रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से। जब रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो उससे बनता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, वो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट है, और वो सब्सटेंस जो बन रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। लेकिन ये बन किससे रहा है, रिएक्टेंट के रिएक्शन से। तो जब रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट। मोस्टली हमारे पास रिएक्टेंट होगा लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट आ जाएगा राइट साइड पे। ये एरो ये शो कर रहा है कि रिएक्शन कहाँ से किस तरफ जा रहा है। तो रिएक्टेंट से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। एग्जाम्पल हमारे पास है
वाटर के फॉर्मेशन की H2 प्लस O2, इससे हमारे पास बनता है 2H2O। वाटर प्लाटिनियम कैटलिस्ट है जो इस रिएक्शन को करवाएगा, कैटलाइज करवाएगा। तो हमारे पास जो ये चीज़ बन रही है वाटर, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। बन किससे रही है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दीज आर द रिएक्टेंट, और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। क्योंकि ये चीज़ बन रही है, न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहा है। जो कंबाइन हो रहा है वो रिएक्टेंट, और जो फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं। हमारे पास रिएक्शंस की दो टाइप्स हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। चैप्टर भी इसी के ऊपर है हमारा, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। पहले हम ये समझ लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है, उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, इसे हम केमिकल इक्वेशन के तहत लिखेंगे। जैसे H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O। इसमें दो चीज़ें तो पता लग गई आपको, ये प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये भी प्रोडक्ट भी दो से ज़्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इस एरो के ऊपर जो है हम अपना कंडीशन अप्लाई करेंगे, कोई कंडीशन रखेंगे, या तो कोई टेम्परेचर की कंडीशन होगी, कोई प्रेशर की कंडीशन होगी, या कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होंगे, वो इसको हम एरो के ऊपर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो एक है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से मेंशन है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिवर्स हो जाने वाला रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स हो जाए, मतलब ऑपोजिट हो जाए, यानी कि फॉरवर्ड भी जाए और रिवर्स में भी आए, फॉरवर्ड भी जाए बैकवर्ड में भी आए। एग्जांपल है H2 प्लस I2 फॉर्म्स 2HI। हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है हाइड्रोजन से और आयोडीन से। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सकता है। इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट बनाने की सलाहियत रखता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, जबकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस जो दो तरीकों से हो, फॉरवर्ड भी हो रिवर्स भी हो, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाए, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। और दूसरे हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O। वाटर की कंपोजिशन है, इसके अंदर ये रिएक्टेंट है, यानी कि इस एरो से आपको नज़र आ रहा है कि ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन आपको बैकवर्ड एरो नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, वन वे है, जबकि यहाँ पर टू वे है। रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना सकता है, सलाहियत रखता है, तो ये डबल आपको एरो से शो होगा। इसके अंदर क्या होगा, इरिवर्सिबल वर्ड का नाम मतलब है कि ये रिवर्स नहीं हो सकते। इर का मतलब होगा नहीं, कि ये रिवर्स नहीं हो सकते, यानी कि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकता, तो सिर्फ और सिर्फ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जबकि इसके अंदर टू वेज हैं, फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी आएगा, जिसे हम रिवर्स भी कहते हैं। तो ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि देखें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, कंडीशन अगर पूरी है तो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाएगा। ये आगे भी गया रिएक्शन, पीछे भी चला गया, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, ये साइकिल में चलता रहेगा, तो ये नेवर गोज टू कंप्लीट, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना देता है, रिवर्स हो जाता है, फिर फॉरवर्ड होगा, फिर रिवर्स होगा, तो ये इस तरीके से चलते रहेंगे जब तक कंडीशंस हैं। ठीक है, कंडीशन पे फिर हम बाद में बात करेंगे कैसी कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे और डेट्स ऑल, यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीट समझे जाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया।
अब प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स ही नहीं हो सकता, वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, इसलिए रिएक्शन जो है कंप्लीट समझा जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है और रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं डबल एरो से, 2 एरोस फॉरवर्ड का और एक बैकवर्ड का। इसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं ओनली फॉरवर्ड, इसमें रिवर्स नहीं होता। ये रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि इसके अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना लेता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकता। तो ये हमारे पास 2 वेज होते हैं, 1 फॉरवर्ड और एक रिवर्स, जबकि इसमें 1 वे होता है, ओनली 1 वे, वो भी हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड का होता है। तो ये आज आपने देखा रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर हम इस चैप्टर को आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, बाकी हम रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर स्टडी करेंगे। पहले हमें सिर्फ फर्क समझना था कि रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।